हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे नोट सेट 10 प्री का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विथ एमसीक्यू के साथ साथ उसके जो चारों ऑप्शन के साथ साथ मैं आपका पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करना ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। बात करेंगे प्री के एग्ज़ाम हुआ है 9 से 10 का, जिसका जो पेपर का लेवल है वो क्या रहा है ना। इसके साथ ही मैं बात करूँगा कि कितना शेप जोन में, कितने क्वेश्चन वाला शेप जोन में रहेगा और कंप्लीट पेपर का एनालिसिस भी करने वाला है, यानी कि पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जितने क्वेश्चन हमें पता चल रहे हैं स्टूडेंटों के माध्यम से, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहा। तो इस बार साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक और ओबीजी के ज़्यादा वेटेज रहे, है ना। फंडामेंटल और एमएसएन का थोड़ा कम वेटेज रहा और सीएचएन का भी कम वेटेज रहा, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो, मैं आपको अगर क्लियरली बताना चाहूँ तो जिस स्टूडेंट ने 70 से 80 क्वेश्चन किए हैं वो लगभग सेफ जोन के अंदर है ना। अब बात करते हैं पेपर सॉल्यूशन की। ज़्यादा किसी ना समय गंवाए हुए मैं आपका आधे घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। पहला है, ए पेशेंट इन ए सेकंड स्टेज ऑफ लेबर विथ ए सीवियर पेन, यानी कि एक पेशेंट है जो सेकंड स्टेज के अंदर है सीवियर लेबर पेन के साथ। एंड द फीटल हेड इज रिट्रैक्टिंग टुवर्ड द मदर पेरिनियम, है ना। तो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट नर्सिंग मैनेजमेंट, तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। तो चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला है रिटजन मैन्यूअर, इसका है। सेकंड है अप्लाई फ्रॉम फंडल प्रेशर, यानी कि फंडल प्रेशर अप्लाई करेंगे। कॉल एक्स्ट्रा हेल्प द हाइपर फ्लेक्सलेक्स और प्रोवाइड एनेस्थीसिया। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है एक बार आप भी बताइए कमेंट करके, और क्या क्या ये क्वेश्चन आया था क्या ये भी आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रिड्ज मैन्यूअर, है ना। रिडजन मैन्यूअर आप देख सकते हैं विथ सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन था कि एक महिला है ना, जो सेकंड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर है, यानी कि उसका लेबर होने वाला है और वो सीवियर पेन के साथ है ना। और जो उसका फीटल का हेड है वो रिट्रैक्टिंग हो रहा है मदर के पेरिनियम के सामने। तो इसको नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे ये देख सकते हैं आप, ये इमेज भी दे रखी है ना। It denote extracting the fetal head. Using hand to pull fetal chin the between maternal and coccyx is used the normal vertex delivery। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिडजन मैन्यूअर। बात समझ में आई। ये नोट सेट 10 के अंदर क्वेश्चन आया है ओबीजी से, है ना। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है जो मिशन परिचारी का बुक है उसकी थ्योरी से, है ना। तो जिस स्टूडेंट की थ्योरी बढ़िया थी उसका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं जिसके 70 से 80 क्वेश्चन थे वो सेफ जोन में, 60 से 70 क्वेश्चन वाला बॉर्डर लाइन में, और 60 से जिसके कम है वो कृपया दूसरी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अगर ऐसी एसटी से है तो फिर चांस है। पेपर की बात करें तो पेपर मॉडरेट से आया था। अगला एक मोलायर प्रेगनेंसी से क्वेश्चन था कि व्हाट इज ए इंडिकेटर मोलर प्रेगनेंसी। तो इसके जो ऑप्शन है वो है सीवियर एब्डोमिनल पेन, पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल पर वेजाइना, फीटल मूवमेंट प्रेजेंट और नॉर्मल यूटेराइन ग्रोथ। तो इसका जो आंसर जाने वाला है कि मोलार प्रेगनेंसी क्या इंडिकेट करती है, तो पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल पर वेजाइना। इसका सेकंड ऑप्शन राइट होने वाला है। ये भी मिशन परिचारिका की थ्योरी से आया है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद प्रूफ बता रहा हूँ मैं, है ना। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दी प्रोलीफेरेटेड मोल लुक लाइक, यानी कि मोलर प्रेगनेंसी लाइक सर्जन है जो ग्रेप लाइक पैटर्न के अंदर और क्लस्टर दैट के अंदर देखने को मिलती है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है एमनियोटोमी रिलेटेड एमसीक्यू देखने को मिला है ना। एमनियोटोमी भी आपको मिशन परिचारिका की थ्योरी के अंदर कंप्लीट देखने को मिलेगी। एमनियोटोमी से डीएसएसबी की एग्ज़ाम 2020 में हुई थी, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था। एमनियोटोमी मॉनिटर एफएचआर बिफोर एंड आफ्टर एमनियोटोमी, यानी कि एफएचआर को अपन क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं एमनियोटोमी से पहले और बाद में। अगला क्वेश्चन आता है वो आता है ए प्रीम ग्रेविडा इन एक्टिव लेबर इज बीइंग मॉनिटर्ड। द नर्स प्लेस हर हैंड ऑन द यूट्रस टू असेस कॉन्ट्रैक्शन, हाउ टू शुड द ड्यूरेशन टू कॉन्ट्रैक्शन बी मेजर, है ना। आप आराम से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट। अगला जो अगला ऑप्शन है फ्रॉम द पिक टू कॉन्ट्रैक्शन टू द पिक टू द नेक्स्ट।
फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड सेम कॉन्ट्रैक्शन, और फ्रॉम द एंड ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन टू स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट। ये भी मिशन परिचारी का की डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन आया है। आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है वो चेंज हो सकते हैं, पर क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा था, यूटेराइन फ्रीक्वेंसी मेजर द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन टू बिगिनर ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से पहले और कॉन्ट्रैक्शन के बाद में क्या करते हैं, मेजर करते हैं यूटेराइन की फ्रीक्वेंसी को। अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ए पेशेंट विथ डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपर टेंशन है ना प्रेजेंट विथ एक्यूट किडनी इंजरी, द यूरिन आउटपुट इज 20 मिलीलीटर पर हावर एंड सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा है 3.6 mgdl अकॉर्डिंग टू RIFLA क्राइटेरिया, व्हाट इज द स्टेज ऑफ दिस। तो आप देख सकते हैं रिप्ली क्राइटेरिया क्लासीफाई AKI है ना बेस ऑन सीरम क्रिएटिनिन के आधार पर और यूरिन आउटपुट के आधार पर ये बता रहा है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर फेलियर स्टेज के अंदर है तो सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज होगा कितने से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, और बेस लाइन 4 mg/dl आएगा, और यूरिन आउटपुट होगा 0.3 मिलीलीटर पर kg और 24 घंटे के लिए, और एन यूरिया होगा। इसके अलावा ये यूरिन आउटपुट अगर 20 मिलीलीटर पर हावर हो रहा है तो इंडिकेट सीवियर ओलिगो यूरिया एंड मार्क ड्राई द क्रिएटिनिन। तो ये क्या बता रहा है अपने को, तो ये अपने को रीनल इम्पेयरमेंट बता रहा है, यानी कि इसका आंसर आएगा वो आएगा फेलियर। हाँ यानी कि ये क्या है, एक्यूट किडनी इंजरी। ये क्या हो सकती है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। ये देख लीजिए, आप बता रहा है बुक के अंदर दे रखा है कि रिप्ली क्राइटेरिया रिस्क इंजरी फेलियर लॉस ऑफ किडनी फंक्शन एंड स्टेज किडनी डिजीज आर यूज द असेस AKI, यानी कि AKI को असेस करने के लिए इनका यूज करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है ECG को कैलकुलेट करना है हार्ट बीट से। तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ QT इंटरवल होता है 0.32 से 0.40 सेकेंड और 8 से 10 इसमें और स्क्वायर। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। इन प्लूरल रिफ्यूजन व्हाट परक्यूशन नोट इज एक्सपेक्टेड ओवर द अफेक्टेड एरिया ऑफ द थोरेक्स, है ना। यानी कि प्लूरल रिफ्यूजन के दौरान जो परक्यूशन को अपन नोट करते हैं तो अफेक्टेड एरिया थोरेक्स कौन सा होता है, तो इसके अंदर वो आता है डल साउंड। ठीक है, ये भी आपको देख सकते हैं प्लूरल रिफ्यूजन थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस सडनली डेवलप है कुसुमल रेस्पिरेशन एंड फ्रूटी बीट्स, है ना। यानी कि एक पर्सन है जो उसके सेकेंड टाइप का डायबिटीज मेलाइटस है और वो सडनली डेवलप हो रहा है कुसुमल रेस्पिरेशन और फ्रूटी बीट्स है, और उसकी BP है वो है 88/60 mm ऑफ Hg एंड ब्लड शुगर है उसका 450 mg/dl। तो इसका फर्स्ट एक्शन क्या लेंगे, है ना। तो इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन, अपन प्रोवाइड द आइसोटेनिक फ्लूइड, यानी कि अपन NS देंगे 0.95%, है ना। तो इसका ध्यान रखना है आपको। मैं क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत कम टाइम के अंदर इसका सॉल्यूशन करवाना है। ये भी मिशन परिचारी का बुक की जो थ्योरी है उसे देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, यानी कि आपको बिल्कुल भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है अगर मिशन परिचारी का की थ्योरी आपने अगर ढंग से पढ़ी है तो। ये पेशेंट, अगला क्वेश्चन है, ये पेशेंट कंप्लेन पेन ड्यूरिंग एपिस्टोमी suturing and ask the analgesia, the nurse refused the ask of patient to bear and pain, which action does the indicate। ये क्वेश्चन आपके फंडामेंटल से है और ये देख सकते हैं आप इसके अंदर विथ रेशनल में आपके सामने दे रखा हूँ, आप इससे फटके कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ये स्टेरॉइड ड्रेप इज प्लेस फॉर ए प्रोसीजर बट वन कॉर्नर ऑफ द ड्रेप हैंग बिलो द टेबल लेवल, व्हाट इज शुड द नर्स डू। तो नर्स क्या करेगी, है ना। तो इसका आंसर आएगा कंसीडर द ड्रेप कंटामिनेटेड एंड रिप्लेस इट, यानी कि कंटामिनेटेड को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। सी ऑप्शन राइट होगा।
ये भी डायरेक्ट मिशन परिचारिका की थ्योरी से आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है रेक्टल सपोजिटरी फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन शुड बी इंसर्ट अप टू द डेप्थ, यानी कि रेक्टल सपोजिटरी को बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए कितना इंसर्ट करेंगे, कितनी डेप्थ के अंदर इंसर्शन करेंगे। तो 3 इंच करेंगे, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंच करेंगे। ये आप देख सकते हैं 7.5 से 10 सेंटीमीटर, यानी कि 3 से 4 इंच करेंगे। इसके अलावा अगला है एक कैथेटराइज पेशेंट है जो नो यूरिन आउटपुट फॉर 4 आवर। एक पेशेंट है कैथेटराइज है और उसके कोई यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है 4 आवर से, तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तो क्या करेगी, जो ट्यूब है ना, कैथेटर की ट्यूब है उसको चेक करेगी और उसका इनटेक आउटपुट को ढंग से चेक करेगी, इसके थिकनिंग विकनिंग तो नहीं हो रखी है ना। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला है कंसेंट रिलेटेड एक MCQ था कि अपन डॉक्टर और नर्स है वो किस प्रकार सर्जरी से पहले कंसेंट लेती हैं। अगला क्वेश्चन है ए पेशेंट कंप्लेन द सीवियर हेडेक आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। यानी कि एक पेशेंट है जो सीवियर हेडेक से हमारे पास कंप्लेन लेकर आया है और उससे स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद ये प्रॉब्लम हुई है, तो फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तो उसे फ्लैट पोजीशन के अंदर क्या कर देंगे, लिटा देंगे, कीप द पेशेंट फ्लैट, ताकि उसका जो CSF है वो लीकेज और रिलीव उसके सिम्टम्स है वो रिलीव हो सके। ये भी डायरेक्ट देख सकते हैं, थ्योरी से आया है क्वेश्चन। अगला है ब्लड प्रोडक्ट के साथ कौन सा फ्लूइड नहीं देना है, ऐसा MCQ था एक। तो ब्लड प्रोडक्ट के साथ आपको रिंगर लैक्टेट नहीं एडमिनिस्ट्रेट करना है, यानी कि 5% डेक्सट्रोज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है ए मदर ब्रिंग आर इन्फेंट टू द OPD, यानी कि मदर है जो OPD के अंदर एक बच्चे को लेकर आई, कंसर्न द हर बेबी डिड नॉट डेवलप द स्कार, यानी कि उसके कोई स्कार डेवलप ना हो, तो BCG वैक्सीन देने के बाद 6 महीने के बाद उसे कोई स्कार सीन नहीं हो, तो इसके लिए अपन क्या एडवाइस देंगे। हमारे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा B ऑप्शन, यानी कि उसको BCG वैक्सीन के अलावा कोई अदर वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आगामी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मिशन परिचारिका का 2 वॉल्यूम बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी देखने को मिलेगी, जिससे देख सकते हैं आप इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो नोट सेट हो चाहे KGM हो चाहे SGPJ हो चाहे इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो एक 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे अगर उसके अंदर ईयर के अंदर ड्रॉप डाल रहे हैं, तो यानी कि बच्चे के अंदर ड्रॉप डालते समय 2 साल के बच्चे के अंदर क्या करेंगे। ये ऑप्शन आने वाला है इसके अंदर, पुल द पिन्ना बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि उसके पिन्ना को बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा इसमें, देख सकते हैं ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए चाइल्ड एज द 1 year brought the complaint lose the child is conscious able to drink fluid so sign the diaries according to WHO guideline ORS should be given each stool, यानी कि स्टूल इसका आंसर आने वाला है C। 50 से 100 ml आफ्टर प्रत्येक स्टूल के बाद 50 से 100 ml अपने क्या देना है, ORS देना है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ ORS सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है पेशेंट इज नॉन वर्बल रेस्टलेसनेस ग्रीमिंग विच पेन स्केल यूज, इसके लिए कौन सा पेन स्केल यूज करेंगे। तो ये बिहेवियरल है, तो बिहेवियरल के लिए अपन FLACC स्केल यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है पेशेंट इज रिसीविंग द MGS सपोर्ट थेरेपी विच फाइंडिंग इंडिकेट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, है ना। तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर होगा यूरिन आउटपुट 15 ml पर आवर, यानी कि 30 ml पर आवर से लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर C होने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ये मैन्यूअर से क्वेश्चन था जो इमेज बेस्ड था। देख सकते हैं डायरेक्ट बुक से काफ़ी क्वेश्चन हैं जो आए। एक क्वेश्चन ये भी था कि वाट की द रिफ्रेश बटन ऑफ कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का यूज करेंगे, तो F5। ये ECG के ग्राफ से क्वेश्चन था कि हार्ट इज गिवन द ECG ग्राफ, यानी कि हार्ट रेट कितनी है, तो 75 बीट पर मिनट दिख रही है इस ECG ग्राफ के अंदर। तो अब कुछ क्वेश्चन है इनकी जो टेस्ट सीरीज है उससे भी आए थे। क्या क्वेश्चन है ये, चॉइस ईयर ओल्ड पर्सन द अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग लॉस ऑफ एपेटाइट एंड परसिस्टेंट सैडनेस नो मूड रिएक्टिविटी व्हाट टाइप डिप्रेशन इज लाइक। इसके अंदर कौन सा डिप्रेशन है, तो इसके अंदर है मेलानोनिक डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन है पेशेंट प्रेजेंट विद सीवियर एब्डोमिनल पेन, यानी कि उससे सीवियर एब्डोमिनल पेन है, लो बीपी है, पल्स 120 पर मिनट है, बोर्ड लाइक रिजिडिटी। तो उसे नर्स क्या करेगी सबसे पहले, तो ये भी मिशन आएगी टेस्ट सीरीज से आया है ना। तो ये क्या करेगी नर्स, डॉक्टर को इमीडिएटली भी बोलेगी। अगला क्वेश्चन ए पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन प्रेजेंट द एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि एक्यूट किडनी इंजरी के साथ डायबिटीज मेलाइटस हो रखा है, यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर से भी ज़्यादा है और सीरम केरेटिनिन 3.6 mg/dl। तो रिप्ली क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, तो फेलियर है, सीधी बात है किडनी फेलियर हो गई। A child fall the height and unconscious restlessness, hyper ventilating and pale but does not signs which category the child fall into, unstable life threatening condition है। अगला क्वेश्चन, एक lactating mother is scheduled to receive radioactive iodine therapy, what advice should the nurse give। उसे बोलेगी कि ब्रेस्ट फीडिंग को आप परमानेंटली क्या कर दो, स्टॉप कर दो ना। ए प्रेग्नेंट वुमन इज सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लेंट द फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न एंड एसिड रिफ्लेक्स, the nurse understand the symptom most likely due to following cause, reflection of lower esophageal sphincter। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चॉइस ईयर ओल्ड प्रेजेंट इन अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग लॉस ऑफ एपेटाइट एंड परसिस्टेंट, यानी कि ये तो अपन ने कर लिया। अगला है ये पेशेंट इज वार्ड सडनली बिकम अग्रेसिव एंड रेस्टलेसनेस, यानी कि अग्रेसिव और रेस्टलेसनेस के साथ है अटेम्प्टिंग द हार्म अदर, और वो किसी को हार्म करने के लिए अटेम्प्टिंग करता है। बेस्ट नर्सिंग अप्रोच क्या रहेगी, यूज काम एंड कम्युनिकेशन सेट क्लियर लिमिट, है ना, यानी कि बी ऑप्शन आएगा। अगला ये पेशेंट कंप्लेंट द सीवियर हेडेक आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद सीवियर हेडेक हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, फ्लैट पोजीशन दे देंगे। अगला क्वेश्चन है ए लेबर रूम फॉलोइंग लक्ष्य प्रोग्राम एम्फसाइज विच प्रैक्टिस, लक्ष्य प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है डिले कोड क्लैंपिंग 2 से 5 मिनट। अगला क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर द फीटल हेड रिट्रैक्ट द ईच अदर कॉन्ट्रैक्शन, प्रायोरिटी क्या करेंगे, कॉल सीनियर स्टाफ इमीडिएटली। देखिए मिशन आई की टेस्ट सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन आए, तो आप भी बाई कर सकते हैं मिशन आई की चैम्पियन टेस्ट सीरीज, है ना, जिसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। इसके बाद 80 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, माइनर और मेजर टेस्ट और नॉन नर्सिंग के भी ये टेस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज ही आप मिशन आई के, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो मिशन परिचारी का बुक ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ बाई करना है तो आप चैम्पियन टेस्ट सीरीज़ बाई कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इस प्रकार आते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। थैंक यू।